Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर लूप्स इटरेटिंग ओवर एलिमेंट्स इन टपल्स एंड डिक्शनरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू फॉर लूप, जिसमें हमने लिस्ट के अंदर कैसे फॉर लूप्स को यूज़ करा जाता है वो देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फॉर लूप्स इटरेटिंग ओवर एलिमेंट्स इन टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक फॉर लूप चलाया है। किस में चलाया है? फॉर कंट्री इन इंडिया, जापान, जर्मनी। मैंने 3 एलिमेंट्स ऐसे ही लिख लिए हैं डायरेक्ट, बिना किसी लिस्ट के फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिखा है फॉर कंट्री इन इंडिया, जापान, जर्मनी, प्रिंट कंट्री। तो ये मुझे क्या करेगा, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में मुझे ये कंट्रीज़ के नाम प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता तो भी सिमिलर रिजल्ट आता, बट मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं बना के तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दिया है एंड देन ऑल्सो इसने मुझे तीनों एलिमेंट्स का मतलब प्रिंट करके सीक्वेंस में दे दिया। दिस इज़ अ फॉर लूप, एलिमेंट वाइज उसे इटरेट कर रहा है, राइट। ओके, अब मैं एक टपल बनाता हूँ। जैसे मैंने डॉग्स का टपल बनाया, डिफरेंट ब्रीड्स के नाम दे दिए, पग, डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड, मैंने उसमें लिख दिया। अब फॉर डॉग इन डॉग्स प्रिंट इट इज़ अ कॉमा डॉग, तो मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ इस फॉर्म में। इट इज़ अ, अगर उसमें जो डॉग्स में जितने भी टपल्स हैं, इट इज़ अ पग, इट इज़ अ डोबरमैन, इट इज़ अ जर्मन शेपर्ड, राइट। तो ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं? मान लो आपको एक टप्पल दे दिया है आपको, और आप बार बार ये थोड़ी ना टाइप करोगे हाथ में बैठ के, भैया इट इज़ आ ये, इट इज़ आ ये, इट इज़ आ ये। मतलब कुछ भी आपको कोई मैसेज टाइप करना है बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ पे ये प्रोग्रामिंग काम आती है। बिकॉज वहाँ पे आप बार बार एक ही मैसेज को थोड़ी ना टाइप करते रहोगे, तो आप सीधा एक फॉर्मेट बना दोगे, फॉर लूप कर दोगे, और जितने भी नाम है उन नाम को ऐड करते जाओगे लिस्ट में या टपल में। जैसे यहाँ पे मैंने करा है, टपल इम्यूटेबल होते हैं, तो आप टपल में ऐड करते जाओगे ताकि उसको कोई चेंज ना कर पाए, और तब आप यहाँ से ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर टपल्स, राइट। ओके, फॉर लूप के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करता हूँ, एक नेस्टेड टपल बनाता हूँ। मैंने क्या करा, एक डॉग वेट ले लिया, हर ब्रीड का एक वेट लगा दिया। अब मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने पग को लिख दिया 20, डोबरमैन को 80, ये पाउंड्स में है वेट, तो पग का 20 पाउंड्स लिख दिया, डोबरमैन का 80 लिख दिया, गोल्डन रिट्रीवर का 85 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर आई आई अब एक नई चीज़ हम यूज़ करेंगे, फॉर आई डॉग वेट इन एन्यूमरेट डॉग वेट, राइट। अब इसमें क्या होता है, एन्यूमरेट फंक्शन होता है, वो काम आता है आपका इंडेक्सिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ नेस्टेड टपल में, वो उसको तो प्रिंट कराएगा ही साथ उसका इंडेक्स भी प्रिंट कराएगा। अब इसमें थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं हम लोग, कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर आई डॉग वेट इन एन्यूमरेट डॉग वेट, ठीक है। डॉग वेट ये आपका टपल है, डॉग अंडरस्कोर वेट, और डॉग कॉमा वेट मैंने ये क्यों लिखा है, ताकि एक एलिमेंट जो डॉग का नाम है वो डॉग में चला जाए, और वेट यानी 20 या 80 या 85 जो भी मैंने लिखा है वो उसके वेट वाले पार्ट में चला जाए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसे प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट भी मैं थोड़े अलग तरीके से करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। द डॉग एट इंडेक्स परसेंटाइल डी, ये इंटीजर फॉर्मेटिंग होती है, इज अ परसेंटेज एस। इंडेक्स परसेंटाइल डी का मतलब ये जो आई लिखा है मैंने, ये इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। अब इंडेक्स को डिनोट करने के लिए हम इन्यूमरेट कीवर्ड का यूज करते हैं, वो डायरेक्टली उसका इंडेक्स कैलकुलेट करके आई में डाल देगा। ओके ओके, तो डॉग एट इंडेक्स परसेंटाइल डी यानी इंडेक्स, इज अ परसेंटाइल एस, एस यानी आपका डॉग हो गया। यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, पग, डोबरमैन, गोल्डन रिट्रीवर, राइट। एंड इट वेज परसेंटाइल डी पाउंड्स, यानी ये परसेंटाइल डी आपका फिर से इंटीजर फॉर्मेटिंग 20, 80, 85। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिख दूंगा। अब जो जो परसेंटेज मैंने जिस सीक्वेंस में डाला है उसी सीक्वेंस में मैं उनका नाम लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे पहला परसेंटेज डी किसके लिए लिखा था, इंडेक्स के लिए, वो किससे डिनोट कर रहा था, फॉर आई से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आई। देन दूसरा मैंने परसेंटेजेस किसके कर रहा था, डॉग के नाम के लिए, डॉग के ब्रीड के नाम के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉग। तीसरा मैंने किस लिए करा था, 20, 80, 85, ये डॉग के वेट के लिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा वेट। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करा लूंगा, तो प्रिंट कराऊंगा तो मैं क्या आएगा यहाँ पे, देखिए डॉग एट इंडेक्स 0 इज अ पग, पग ही है, इट वेज 20 पाउंड। डॉग एट इंडेक्स 1 इज अ डोबरमैन, इट वेज 80 पाउंड्स। डॉग एट इंडेक्स 2 इज अ गोल्डन रिट्रीवर एंड इट वेज 85 पाउंड्स। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एन्यूमरेट रिटर्न्स द एलिमेंट अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, फ्रेंड्स इक्वल्स टू जैक, जिल, मिल, मैंने बना दिया है। फॉर फ्रेंड्स इन फ्रेंड्स प्रिंट हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड। जैसे कि मैंने बताया था आपको, किसी को हैप्पी न्यू ईयर मैसेज करना है, आप सब लोगों को एक साथ थोड़ी टाइप करोगे, आप एक लिस्ट बना दोगे, एक फॉर लूप चला दोगे, सबको साथ एक मैसेज टाइप हो जाएगा, सबको कस्टमाइज्ड मैसेज, राइट। ओके, हैप्पी न्यू ईयर जैक, हैप्पी न्यू ईयर जिल, हैप्पी न्यू ईयर मिल, राइट। या ओके, अब स्टूडेंट्स कोर्स में बनाता हूँ, इसमें मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ की वैल्यू पेयर्स की। जॉन 80, सैम 60, जैक 70, जिल 90। मैंने एक स्टूडेंट्स कोर्स डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स कोर्स को प्रिंट करा लिया है, तो ये डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा, राइट। ओके,
फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट स्कोर्स प्रिंट स्टूडेंट। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट स्कोर्स यानी इस स्टूडेंट स्कोर्स डिक्शनरी में जो भी स्टूडेंट होगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो इसने प्रिंट करा दिया जॉन, सैम, जैक, जिल, राइट, ओके। अब स्टूडेंट स्कोर्स डॉट कीज यानी इस ये जो भी स्टूडेंट स्कोर्स जो डिक्शनरी बनी है इसके कीज को प्रिंट कराएंगे, जॉन, सैम, जैक, जिल। तो ये इसके डिक्शनरीज को की को प्रिंट कराने के लिए हम डॉट कीज कीवर्ड का यूज करते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट इसमें अब चीज़ें सिमिलर क्या हैं, अगर डॉट कीज यहाँ पे तो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गई इसकी कीज। जब हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं डिक्शनरी में तो वो उसके कीज को ही प्रिंट करता है, उसकी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करता है। बट उसको कराने का एक दूसरा तरीका होता है, वो हम अभी देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को कीज को खाली प्रिंट कराना है तो मैं फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट स्कोर्स डॉट कीज लिख दूंगा, तो वो सिर्फ डॉट कीज को प्रिंट कराएगा। और अगर मुझे उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो मैं डॉट वैल्यूज लिख दूंगा, वो भी देख लेते हैं अभी। ये तो हो गया आपका ही। अब मेरे को डॉट खाली वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो मैं डॉट वैल्यूज लिखूंगा, तो ये सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट वो कीज को ही प्रिंट करता है, लेकिन हम डॉट कीज फंक्शन का यूज करके भी कीज को प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप में डिक्शनरी में। और अगर वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो हम डॉट वैल्यूज लिख देंगे, तो वो डॉट वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ओके। अब एक नई चीज़ आती, अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, और एक नई चीज़ होती है आइटम्स फंक्शन, उसमें की वैल्यू पेयर्स दोनों आ जाते हैं। बट मान लो मुझे उसका यूज़ नहीं करना है, हम आगे देखते हैं। हमें नॉर्मली की वैल्यू पेयर दोनों को प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे, मैं लिख दूंगा फॉर की इन स्टूडेंट स्कोर्स प्रिंट की वैल्यू पेयर की स्टूडेंट स्कोर्स, और मैंने उसमें लिख दिया ब्रैकेट में की। तो क्या होगा, की वैल्यू पेयर जॉन 80, ये आपका आ गया जॉन 80, क्योंकि यहाँ पे जॉन था और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी 80। देन क्या था सैम, उसका वैल्यू क्या था 60। देन क्या था जैक, उसकी वैल्यू क्या थी 70। देन उसके बाद क्या आया जिल, उसकी वैल्यू क्या हुई 90, राइट। तो इसने सबको चारों को प्रिंट करा लिया है, ओके ओके। अब अगर मैं इसको देखिए, अब ध्यान से अब मुझे डॉट आइटम्स वैल्यू, जैसे मैंने बताया था आपको, डॉट आइटम्स एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। वो क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स को, आपको ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। की वैल्यू पेयर मैंने लिखा की, फिर वो उसको प्रिंट करेगा, फिर स्टूडेंट स्कोर्स मैंने लिख दिया, यानी अगर मैं उसके अंदर एक ब्रैकेट में लिख दूंगा की तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग डॉट आइटम्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ही की वैल्यू पेयर्स को प्रिंट कर देगा। कैसे, फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट स्कोर्स डॉट आइटम्स प्रिंट की वैल्यू, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। तो अब ये क्या करेगा, जॉन 80, सैम 60, जैक 70, जिल 90, ये सबको एक टपल के फॉर्म में प्रिंट करके दे देगा। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर अलग से प्रिंट करानी पड़ रही है, मतलब की डाल के फिर उसमें की वैल्यू को प्रिंट कराने का जो तरीका होता है डिक्शनरी का, की को हम लिख देते हैं मतलब ब्रैकेट्स में स्टूडेंट स्कोर में, जैसे हम इंडेक्सिंग लिस्ट में करते थे वैसे करके लिख देंगे तो उसकी की वैल्यू पेयर आ जाएगी। बट डॉट आइटम्स फंक्शन का यूज़ करेंगे तो की वैल्यू पेयर एक साथ आ जाएगी बट टपल के फॉर्म में आएगी। दिस इज द डिफरेंस, okay। Item function will return a tuple at each iteration where tuple contains both key and value, okay। For student score in student score dot items print student, student का नाम और score, ऐसे टैब स्पेस दे दिया मैंने, /t दे दिया यहाँ पे, score creating two variables to capture both keys and values। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, स्टूडेंट और स्कोर का अलग से। यहाँ पे मेरे को टपल के फॉर्म में आया था, राइट। अब मुझे टपल के फॉर्म में नहीं, इसको अलग के मतलब उसे वेरिएबल के फॉर्म में डालना है, तो हम ऐसे करेंगे, राइट, ओके। मैंने डॉट आइटम्स ले लिया, ये तो फेच करने के लिए काम आ गए दोनों को, की वैल्यू पेयर्स को। अब इन दोनों को जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, अब मुझे उसे अलग अलग डालना है, यानी मैं स्टूडेंट वेरिएबल में स्टूडेंट का नाम डाल दूंगा और स्कोर वेरिएबल में उसका स्कोर डाल दूंगा, तो मैं प्रिंट कराता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट आपका आ गया जॉन, स्कोर आ गया 80, स्टूडेंट आ गया सैम, स्कोर 60, ऐसे जैक 70, जिल 90। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो गया। सेम मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में भी प्रिंट कर सकता था, और डॉट आइटम्स करके मैं सीधा टपल के फॉर्म में प्रिंट कर सकता था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल एड्रेस देयर। एंड इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, ओके। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।